तो मेरे प्यारे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी? तो आज की इस बेहतरीन सी क्लास में हम फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पूरी फिजिक्स के अंदर से होंगे। और इस क्वेश्चंस को तैयार करने के बाद आपके फिजिक्स में 80 से 90 नंबर तैयार हो जाएंगे। और इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कहां पर मिलेगा, मैं आपको बता दूं कि इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, अपनी क्लासेस के अंदर कराऊंगा। तो इसीलिए भूल कर भी एक सिंगल क्लास को आपको मिस नहीं करना है। अगर आपने एक सिंगल क्लास को मिस किया तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, ये आपकी सावधानी हटी, मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आपने एक भी सिंगल क्लास को मिस कर दिया ना, तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन में कराऊंगा क्लासेस के अंदर। तो आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। और जो भाई बहन चैनल पर नया आया है, मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम दीपांशु राजपूत और मैंने यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। और आप सभी भाई बहनों को मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर बनाऊंगा। फिजिक्स का जो डर है आपके लिए, मैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले PYQs लेके आया हूं। मतलब ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड 2026 में छपने वाले हैं, टपकने वाले हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चंस मैं लाया हूं जो 2018, 19, 20, 22, 23, 24, 25 हर साल आ रहे हैं भैया, साल दर साल रिपीट हो रहे हैं। तो 2026 में आने से नहीं चूकेंगे। अगर आपको नहीं पता ऐसे क्वेश्चन कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल आ रहे हैं, तो आज की क्लास में शुरू से अंत तक देखो, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन होगा वो क्या बोलता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो मेरे पास जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इस पर क्वेश्चन आना तय होता है। विद्युत द्विध्रुव भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका उदाहरण भी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन कब कब आया है? ये क्वेश्चन 2008 से लगातार रिपीट हो रहा है। 2008 में आया, 9 में आया, 10 में नहीं आया, 11 में आया, 13 में आया, 14 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 22 में आया, फिर 24 में आया, 24 में भी आया। लेकिन यहां पर जगह कम पड़ गई, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो आप समझो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं और सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं अपनी क्लास के अंदर कराऊंगा। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो मैं सीरीज लाऊंगा उसको मिस नहीं करना और एक भी क्लास को आपको स्किप नहीं करना है। अगर स्किप किया तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, मेरे प्यारे भाई बहनों की जिम्मेदारी होगी। हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए, मात्रक व विमा लिखिए। जो मेरे पास विद्युत क्षेत्र होता है उसमें होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक, विमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 3 नंबर के अंदर आता है, 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है कि परिभाषा, मात्रक और विमा तीनों चीजों को तैयार रखना है। ये 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2020 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में, हर साल एवरी सिंगल ईयर ये रिपीट हुआ है। तो मैं बिल्कुल दावे के साथ इसीलिए मैं इसीलिए दावा करता हूं कि ये क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे, ये क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हर साल आप देख लो, पिछले सालों का जब आप डेटा उठाओगे तो आपको पता लगेगा कि हर साल आ रहे हैं। तो 2026 में भी नहीं चूकेंगे आने से। इसीलिए आपसे बोल रहा हूं कि आपको तैयार, जो मैं क्वेश्चन कराता हूं, मैं सच बता रहा हूं, मैं बहुत छांट के विश्लेषण करके क्वेश्चन लाता हूं आपके लिए, और एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना आपको, ठीक है? हमारा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम मैं 5 से 6 बार बता चुका हूं। मेरे सभी भाई बहनों को कूलाम का नियम बहुत अच्छे से पता भी है और कूलाम के नियम से न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछा जाता है, याद रखना। ये 2012 में, 14 में, 16 में, 20 में रिपीट हुआ है, उसके बाद भी क्वेश्चन आया है, ठीक है? अब हम बात करते हैं हमारे 4th नंबर फिजिक्स के बेहतरीन क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के 5 मार्क्स के अंदर आता है, 5 मार्क्स के अंदर। और ये एक डेरिवेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। इसमें क्या है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। तो व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये आएगा क्वेश्चन, हमारा रिपीट हुआ है बोर्ड में 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में, 2015 में, 17 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, और उसके बाद हमारा 2025 में भी कई सेट्स में आया था। ये बहुत सारे सेट्स में आया था। तो आप देखो कि अक्षीय स्थिति में
पहली होगी मेरे पास अक्षीय स्थिति, दूसरी होगी मेरे पास निरक्षीय स्थिति। इन दोनों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने को आती है और 5 नंबर के अंदर आती है, 5 मार्क्स के अंदर आती है। तो और डेरिवेशन होता है ये, इसको तैयार हम कराएंगे अपनी क्लासेस के अंदर, आपको हम तैयार कराएंगे इसको। हमारा 5वां नंबर जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए, गॉस की प्रमेय का वर्णन कीजिए। ये जो प्रमेय है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लो यहां पर कितने सालों में आई है, 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में। मतलब भंडारा ऐसा लगा है इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन हर साल आ रहा है, तो 2026 में नहीं चूकेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत दावे के साथ कराता हूं, बहुत मैंने इसलिए ये जो जिस साल आए हैं क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है कि आपको विश्वास तो हो। आपको विश्वास नहीं हो तो आप अनसॉल्व उठा के देख लो, आपको विश्वास नहीं है आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लो, आपको विश्वास नहीं है आप पिछले सालों के पेपर्स को उठाकर देख लो, तभी टॉपर बन पाओगे। मैंने बोलता हूं ना कि अगर आप पिछले सालों के पेपर कर लेते हो ना तो 80 से 85% नंबर कहीं नहीं गए, मुट्ठी में है आपके भाई। तो अब मैं बात करूंगा हमारे आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा आपसे आगे वाले क्वेश्चंस, यानी कि 6 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ये सारे क्वेश्चंस मैं दोबारा बता दूं कि इतने बार रिपीट हुए हैं कि मेरे पास जगह कम पड़ रही है बोर्ड में लिखने के लिए कि किस किस सेट में आए हैं। अगर 2025 में आए तो इतने लगभग 4 से 5 सेटों में आया, 3 से 4 सेटों में आया है। इतने बार रिपीट हुआ है कि मैं बता नहीं सकता। ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, मैं खुद कराऊंगा, अपनी क्लास के अंदर कराऊंगा। तो एक भी क्लास को मिस नहीं करना, आपको सारी क्लासेस को बिल्कुल फोकस के साथ आपको अटेंड करना है। हमारा 6वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं। मेरे पास जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो ये 2015 में आया, 2016 में आया, 18 में आया, 22 में आया, 26 में टपक सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वो किताब से ही आएगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना ही है तो आप कैसे क्वेश्चन पढ़ोगे, ऐसे क्वेश्चन पढ़ोगे। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये है धमाकेदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। करने को तो आप कुछ भी कर लो, अगर टॉपर बनना है तो टॉपर से ही पढ़ो। अगर टॉपर से पढ़ोगे तभी टॉपर बन पाओगे, तभी एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर बन पाओगे। और अगर आपका सपना है 80%, 90% लाना, तो ये तो चुटकियों का खेल है, ये तो बिल्कुल हंसी मजाक है। आप 80 से 90% तो चुटकी बजाते हुए लेके आ सकते हो बहुत आसान तरीके से। हमारा 2nd नंबर जो क्वेश्चन है, हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है कि वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना कीजिए या विद्युत विभव निकालना। मेरे पास क्या होता है, एक अक्षीय स्थिति होता है, एक मेरे पास निरक्षीय स्थिति होता है। अगर मैं बात करूं विद्युत विभव की तो विद्युत विभव में केवल हम अक्षीय स्थिति तैयार करेंगे, निरक्षीय स्थिति नहीं पूछी जाती, क्योंकि निरक्षीय स्थिति वाली जो डेरिवेशन होती है वो बेहद आसान होती है। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में थोड़ी ट्रिकी डेरिवेशन आती है जो कि होती है अच्छी स्थिति में। और हाँ, मुझे यह भी बताना कि आज की क्लास में जो आपको मैं 50 क्वेश्चंस करा रहा हूं, कितने भाई बहन उनको तैयार करेंगे, अपनी कॉपी पर लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग सच में इनको तैयार करोगे और मैं तैयार कराऊंगा। इन क्वेश्चंस को लिख के रख लो, कहीं कॉपी पर लिख के रख लो, आपको बहुत फायदा देंगे ये क्वेश्चंस। एग्जाम के टाइम यही क्वेश्चंस रिपीट करेंगे। तो ये 2009 में आया, 11 में आया, 12 में आया, 13 में आया, 17 में आया, 19 में आया, 23 में आया। अब मैं बोल सकता हूं कि 2026 में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, आने के पूरी ताकत रखता है, दम रखता है। हमारा क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन है कि भंजक विभवांतर से क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन जो है वो लगभग 3 सालों से नहीं आया क्वेश्चन, और अब इस बार 2026 में टपकने के चांसेस हैं। अब 2026 में आने के पूरे चांसेस हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये 2010 में आया था, 2013 में आया, 2015 में आया, 2018 में आया, 2021 में आया। अब 2026 में ये ताकत भर रहा है कि मैं 2026 में आऊंगा। बाय द चांस एग्जामिनर इस क्वेश्चन को डाल दे, क्योंकि लगभग 3 से 4 सालों में क्वेश्चन एग्जामिनर ने डाला नहीं है और 2026 में डाल सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैं तैयार कराऊंगा। कब कराऊंगा? अपनी क्लासेस के अंदर कराऊंगा। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि एक भी क्लास को
मिस नहीं करना आपको, ठीक है। तो अब बात करूंगा 9 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद्युत विभव की परिभाषा व विमा लिखिए। जो मेरे पास विद्युत विभव होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, उसकी विमा क्या होती है, और यहां पर न्यूमेरिकल भी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट न्यूमेरिकल, 1 नंबर का जो न्यूमेरिकल होता है वो भी बनता है इस फॉर्मूले से। V बराबर क्या होता है, V बराबर W/Q। तो इस सूत्र से एक न्यूमेरिकल भी बनता है। तो आपको ये सूत्र भी तैयार रखना है। किसका सूत्र है, विद्युत विभव का सूत्र है, और विभव से कभी कभी न्यूमेरिकल बन जाता है, इसलिए आपको सूत्र को भी तैयार रखना है, विद्युत विभव की परिभाषा को भी तैयार रखना है, विद्युत विभव की विमा को भी तैयार रखना है। भाई मान लो मेरी बात, मैं हाथ जोड़ के अपने सभी भाई बहन के तौर पर आपको मैं अपना छोटा भाई बहन मानता हूं, इसीलिए बोल रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो, कॉपी पर लिख लो, ताकि बोर्ड 2026 में मैं तो मिलवाऊंगा, जब पेपर आएगा बोर्ड 2026 का तो मैं तो बोलूंगा कि मैंने यहां पर इस क्लास के अंदर ये क्वेश्चन कराया, इस क्लास के अंदर ये क्वेश्चन कराया, प्रूफ के साथ मैं बोलूंगा और बताऊंगा कि 100% पेपर मैंने फंसाया है। लेकिन बात यह है कि आपको भी रेगुलर रिवीजन करना होगा, रेगुलर सेल्फ स्टडी करनी होगी, रेगुलर क्लास को अटेंड करना होगा, तभी मेरा सपना जो है टॉपर्स निकालना, तभी वो पॉसिबल हो सकता है। और आपका भी सपना है जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर बनना, तभी पॉसिबल हो पाएगा। ये जो क्वेश्चन है 2010 में आया, 2012 में, 2013 में, 2015 में, 17 में, 20 में, 23 में, 25 में, मतलब 2025 में भी बहुत सारे सेट में आया क्वेश्चन, तो 2026 में भी आ सकता है, पूरे चांस हैं आने के। अब बात करूंगा हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन। ये क्या है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मेरे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक वाला क्वेश्चन जो है, पिछले अगर आप 10 सालों के पेपर्स उठाओ, 2010 से 2025 तक देखो, तो ऐसा कोई साल नहीं हुआ है कि जब ये क्वेश्चन आया ना हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2026 में ये क्वेश्चन आएगा। हमारे पास 7 सेट बनते हैं, और 7 में से एक सेट के अंदर नहीं मैं दावा कर रहा हूं, 3 से 4 सेट के अंदर तक मैं बता सकता हूं, 2 से 3 सेट के अंदर तो 100% छपा हुआ है। इतने दावे के साथ मैं बोल सकता हूं 2014 में आया, 15 में आया, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, बस 2021 को स्किप कर गया, और हर साल क्वेश्चन ये आया है। देखो ये क्वेश्चन तैयार आप लोग जरूर करोगे, धारिता का व्यंजक वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आशा करते हैं मेरे सभी भाई बहनों को क्लास मजेदार लग रही है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर देना। अगर क्लास में मजा आ रहा है, एकदम से मजा आ रहा है, एनर्जी आ रही है, क्लास के अंदर ऊर्जा आ रही है, पढ़ने में मन लग रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, तो प्लीज एक बार अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। मैं बस यही चाहता हूं अपनी डिजिटल गुरु दक्षिणा के थ्रू। अब मैं बढ़ता हूं अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा 11 नंबर से लेकर 15 नंबर तक के क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस बोर्ड 2026 में छपने लायक क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन पिछले सालों में लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो एक लाइक जरूर करना है। अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो एक लाइक जरूर करना आप लोग, एक सिंगल लाइक आप लोग जरूर करना। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग व्हाइट बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड लगाना चाहते हैं तो आप इस QR कोड पर मेरी मदद कर सकते हैं, जिससे मैं बहुत जल्द स्मार्ट बोर्ड लाने की कोशिश करूंगा। मैंने एक दिन बोला था कि भाई बहन मेरी मदद करो, लेकिन किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की। लेकिन आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग अगर मेरी 100 रुपीज़ की भी हेल्प करोगे तो मैं बहुत जल्द स्मार्ट बोर्ड लाऊंगा, और वो सिर्फ आपके लिए लेके आऊंगा। मैं अपने लिए नहीं लेके आऊंगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही होगा। तो अब बात करूंगा हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। ये क्या बोलता है कि विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसकी विमा लिखिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? एक मेरे पास होता है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे कक्षा 12वीं में विशिष्ट प्रतिरोध आता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, इसकी विमा, इसकी डायमेंशन क्या है? ये क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। 2005 में क्वेश्चन आया था, 2007 में, 2009 में, 2011 में, 2014 में, 15 में, 17 में, 22 में, 25 में, यानी कि बोर्ड 2025 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और 2026 में भी किसी ना किसी सेट में तो आ ही जाएगा। बस आपको तैयार मैं करा दूंगा। इन क्वेश्चंस को कॉपी पर नोट डाउन करो, एक बार इनको सरसरी निगाह से एक बार देखो जरूर। एक बार सरसरी निगाह से इनको देख लो तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब बात करूंगा हमारे 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये क्या बोलता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं? मेरे पास अपवाह वेग होता है, मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। अपवाह वेग बोल दो, अनुगमन वेग बोल दो, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दो, एक ही बात होती है। ये जो क्वेश्चन है
ये हमारा विद्युत धारा चैप्टर से क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा, अगर मैं कोई क्वेश्चन का दावा करूंगी 100% आने लायक क्वेश्चन कौन है, तो ये क्वेश्चन जो है वो 100% आने लायक क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है 2012 में, 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 21 में, 22 में, 23 में, 25 में, हर साल आया है। मतलब मेरे 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आया था ये क्वेश्चन, और 2026 में भी क्वेश्चन छपने वाला है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं, मैं अगली क्लासेस के अंदर ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, तो एक भी सिंगल क्लास को मिस नहीं करना आप लोग, ठीक है। अब बात करूंगा 13 नंबर क्वेश्चन की, आवेश की गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। आवेश क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, आवेश के गुण क्या होते हैं वो भी बता चुका हूं, लेकिन आवेश की गतिशीलता क्या होती है, आवेश की गतिशीलता की परिभाषा क्या होती है, और इसका सूत्र जो होता है वो आपको सिखाऊंगा। तो आवेश की गतिशीलता 2015 में, 18 में, 22 में, 23 में आई। अब 23 के बाद 24-25 में थोड़ा स्किप किया इसने, अब 26 में डाल देगा एग्जामिनर। एग्जामिनर की मेंटेलिटी समझो कि हर 2 साल में क्वेश्चंस को उठा पटक करता रहता है, तो ये 2023 का 2026 में डाल देगा। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है हमारे यहां। अब बात करूंगा 14 नंबर क्वेश्चन, ये क्या बोलता है कि धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए। करंट डेंसिटी, धारा घनत्व नहीं, करंट डेंसिटी की डेफिनेशन लिखनी है हमें, और इसकी यूनिट बतानी है, डेफिनेशन और मात्रक लिखिए। तो इसमें क्या होगा, 2013 में आया, 2014 में आया, 2016 में आया, 2017 में आया, 2023 में आया, 2024 के FV सेट नंबर में आया, और 2025 में भी किसी ना किसी सेट में आया था, मुझे याद है इतना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं 2026 में भी आ सकता है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक होता है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस तैयार करने हैं बचे हुए 4 महीनों में। अगर ऐसे क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो रिपीटिशन देखो यार, हर साल मेरे भाई बहन रिपीट हो रहा है, 2026 में भी रिपीट होगा। आपको टॉपर यही प्रश्न बनाएंगे, लास्ट मोमेंट पर आपको ये प्रश्न पढ़ाए जाएंगे जिससे आप उनको याद नहीं कर पाओगे, तैयार नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको शुरुआत से ही पढ़ाऊंगा। आप यूट्यूब पर बहुत भटक चुके होंगे, मैं जानता हूं, आप बिल्कुल थक चुके होंगे, लेकिन अब एक जगह आप स्थिर हो जाओ, अब यहां पर बिल्कुल स्थिर हो जाओ, और आपको आगे मैं अब लेते चलूंगा। आपका ग्राफ जो है वो इस तरीके से ऊपर जाएगा, अब नीचे नहीं जाना। अब आपके ग्राफ को 4 महीने में मुझे ऊपर लेके जाना है, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब हमारा 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि सेल की विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, मतलब सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उससे आप क्या समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है 2014 में, 16 में, 17 में, 22 में, 24 में, हर साल दर साल रिपीट होता जा रहा है। और हाँ, क्लासेस के अंदर जब मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा तो इसकी निर्भरता भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब मैं बढ़ता हूं हमारे 15 नंबर से 20 नंबर तक के सारे क्वेश्चंस की तरफ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा आप सभी भाई बहनों के साथ हमारा 16 नंबर से लेकर 20 नंबर तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, अगर आपको थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, तो आप, सच बता रहा हूं, आप अपने पेरेंट्स को देखो, वो कितनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, वही एक रियल मोटिवेशन है आपके लिए। मेरे पेरेंट्स ने मुझे मजदूरी करके मुझे पढ़ाया, और मैं जब डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की तो उनको इतना खुशी हो रही थी उस टाइम कि अगर आप लोग ऐसा करोगे, उनकी मेहनत पर अगर आप ईमानदारी और लगन के साथ पढ़ाई करोगे ना, तो सच बता रहा हूं सबसे बड़ी सफलता आपकी वही होगी। उनकी आंखों में जो खुशी के जो आंसू होंगे ना, वो एक रियल मोटिवेशन होगा आपके लिए। ये डिजिटल मोटिवेशन आप कहीं से भी ले लो, ये कुछ समय के लिए होता है, लेकिन रियल मोटिवेशन चाहिए तो अपने पेरेंट्स को देखो, वो एक रियल मोटिवेशन है आपके लिए। हमारा जो 16 नंबर क्वेश्चन है वो हमसे क्या बोलता है कि ओमीय तथा अनुमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। और जो क्वेश्चन है ये 2011 में, 12 में, 15 में, 18 में, 22 में, 23 में हर साल लगातार रिपीट हो रहा है। अब बात करूंगा मैं 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की परिभाषा व विमीय सूत्र लिखिए। जो विद्युत चालकता होती है उसकी परिभाषा लिखनी है, और विद्युत चालकता की उसका विमीय सूत्र, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन 2014 में, 16 में, 18 में, 22 में, 23 में, 25 में हर साल रिपीट हो रहा है, तो 2026 में भी पूरे चांसेस है आने के। अब बात करूंगा मैं 18 नंबर क्वेश्चन कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। मतलब जैसे सेल जो होता है उसके 2 प्रतिरोध होते हैं, सेल का एक होता है बाहरी प्रतिरोध और सेल का आंतरिक यानी कि अंदर वाला प्रतिरोध। अब अंदर वाला प्रतिरोध जो होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है वो हमें बताना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15 में, 16 में, 17 में, 22 में, 23 में, 24 में भी आया, 24 के FX नंबर सेट में आया। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप 2024 का FX नंबर सेट देख सकते हैं जाकर। वैसे विश्वास
कर लो भाई। मैं वादा करता हूं मैं आपको छोटा भाई बहन समझ के पढ़ाता हूं और आपको जिम्मेदारी लेता हूं। अगर आप सच्चे मन से अगर मेहनत कर रहे हैं ना तो आपको टॉपर बनाऊंगा मैं 100%। अगर आपकी मेहनत में सच्चाई है तो आपका जो कर्म है, जो आपकी मेहनत है, वो कभी निष्फल नहीं जाएगी 100%। वो आज नहीं तो कल उसका हल, संकट का जो भी संकट आ रहे हैं, जो भी मुश्किलें आ रही हैं, उनका आज नहीं तो कल उनका हल होना ही होना है। अगर आपकी मेहनत में सच्चाई है, अगर आपकी पढ़ाई में लगन है तो 100% दावा है मेरा ये। उसके बाद 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है हमसे कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का डेरिवेशन करना है, निगमन करना है। और जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। 2014, 15, 16, 18, 22, 23 में क्वेश्चन ये आया है, रिपीट हुआ है। अब बात करूंगा मैं 20 नंबर क्वेश्चन की कि किरचॉफ के दोनों नियमों का वर्णन कीजिए। तो किरचॉफ का धारा नियम और वोल्टता का नियम, दोनों नियमों का हमें वर्णन करना है। ये क्वेश्चन जो है 2015 से लेकर 2025 तक लगातार आया है। 2015 से लेकर 2025 तक लगातार आया है। आप इसको देख लो, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25। अब 2026 में मैं गारंटी ले सकता हूं 100% की कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर 100% आएगा। अब मैं बात करूंगा 21 नंबर से लेकर 25 नंबर तक के सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा आप सभी भाई बहनों के साथ हमारे 21 नंबर से लेकर 25 नंबर तक के सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। तो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन क्या हमसे बोल रहा है कि व्हीट स्टोन सेतु की परिभाषा वह विमा लिखिए, वह सिद्धांत लिखिए। तो व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, इसकी परिभाषा हमें पता होनी चाहिए और इसका प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत हमें पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, 22, 20 में, 23 में, 24 में, 25 में, मतलब 23, 24, 25। इसको देखो 23, 24, 25 लगातार 3 साल आया ना, लगातार 23 में, 24 में, 25 में लगातार 3 साल आया है। अब बिल्कुल 2026 में भी आ सकता है। इसीलिए बोल रहा हूं कि ऐसे ही प्रश्नों को मैं तैयार कराऊंगा और आपको नोट डाउन कर लेना इन प्रश्नों को, ठीक है। हमारा 22 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये जो क्वेश्चन है 2015 में, 16 में, 17 में, 2024 के FU नंबर सेट में आया था। 2024 FU नंबर सेट में आया था। तो सारे क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप तैयार जरूर करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एम्पियर का परिपथीय नियम स्पष्ट कीजिए। जो एम्पियर का जो नियम होता है, परिपथीय नियम होता है, उसको आपको तैयार करना होगा। ये क्वेश्चन जो है 2012 में, 14 में, 16 में, 17 में और 22, 23, 25, देखो 22 में, 23 में, 25 में लगभग हर साल रिपीट हो रहा है। तो इस बार 2026 में भी रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। तो आप तैयार जरूर कर लेना इस चीज को, ठीक है। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन होगा वो होगा चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता की परिभाषा दीजिए। मतलब मेरे पास जो चल कुंडली धारा मापी होती है उसकी सुग्राह्यता की परिभाषा हमें देनी है। क्या होता है 2017 में, 18 में, 19 में, 22 में, 24 में लगभग हर 2-2 साल में रिपीट हो रहा है। अब 24 में आया, 25 में नहीं आया, अब 26 में आ सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई। अब हम बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम का उल्लेख कीजिए। तो बायो-सेवर्ट का नियम हो, एम्पियर का परिपथीय नियम हो, किरचॉफ का नियम हो, कूलॉम का नियम हो, गॉस की प्रमेय हो, ये क्वेश्चंस 100% आते हैं। इसीलिए मैं इन पर ज़्यादा फोकस आपको कराऊंगा। अपनी क्लासेस के अंदर इन पर ही सबसे ज़्यादा मैं फोकस करके आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। 2013 में, 14 में, 16 में, 17 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, 23, 24, 25 मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप देखो कि 23, 24, 25 मतलब 2026 भी यहाँ अगली साल ऐड हो जाएगा। अब अगली साल जब मैं 2027 की क्लासेस लूंगा तो वहाँ 23, 24, 25, 26 कहूँगा। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर 26 में ही क्वेश्चन छपने वाला है और छपने वाले क्वेश्चन आज ही तैयार कर लो आप लोग, ठीक है। तो अब बात करूंगा हमारे आगे वाले क्वेश्चन यानी कि 26 नंबर से 30 नंबर तक के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे 26 नंबर से 30 नंबर तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए डिस्कस करता हूं। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखा और वैसा ही बिल्कुल सेम होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, थोड़ा सा अंतर होता है, लगभग कॉन्सेप्ट सेम होता है। तो ये 2017 में, 18 में, 19 में, 22 में, 23 में, 24 में हर साल रिपीट हो रहा है। तो आपको इस क्वेश्चन को मैं तैयार जरूर कराऊंगा। हमारा जो 27 नंबर क्वेश्चन है वो है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो क्वेश्चन है वो 2014 में, 15 में, 16 में, 18 में, 19 में, 22 में, 23 में, 24 में आया है।
देखो आप इसकी रिपीटिशन देखो कितने बार बोर्ड एग्जाम्स में आता है, और वो भी 1-2 नंबर में नहीं, वो भी पूरे 5 नंबर में, 5 मार्क्स के अंदर आएगा। 5 मार्क्स के अंदर पूरा लॉन्ग में आता है क्वेश्चन। लॉन्ग में आएगा या 3 मार्क्स में आएगा, शॉर्ट वर्ड का कोई काम नहीं है, लॉन्ग में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा जो 28 नंबर क्वेश्चन होगा वो होगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर वल आघूर्ण का व्यंजक। ये भी हमारी डेरिवेशन होती है, और इस डेरिवेशन को मैं तैयार कराऊंगा, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से तैयार कराऊंगा, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से। 2014 में, 16 में, 18 में, 22 में, 23 में, लगभग हर 2 साल के अंदर रिपीट होती जा रही है। अब इस 2026 के एग्जाम्स में पूरे चांसेस रखती है आने के लिए, ठीक है। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक, ये मेरे बोर्ड एग्जाम्स में भी आया था, और मैंने भी इस डेरिवेशन को किया था, वो भी लॉन्ग के अंदर 5 नंबर में किया था, और मैंने इसमें एक सुंदर सा एक बढ़िया सा चित्र बनाया था, और जो मैंने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था, बिल्कुल ट्रिक के थ्रू, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल सिखाऊंगा कैसे करना है, बिल्कुल ट्रिक के थ्रू आपको बिल्कुल डेरिवेशंस को बिल्कुल हलवा बना के सिखाऊंगा। एक दिन मैं डेरिवेशन की क्लास लेके आऊंगा, 5 डेरिवेशन करके आपको करा दूंगा कंप्लीट डेरिवेशन। उसके बाद हमारा 30 नंबर जो क्वेश्चन है कि किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना, मतलब मेरे पास एक वृत्ताकार कुंडली है, उसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। 2015, 17, 19, 20, 22, 23, 24 के FW सेट में आया था। हमारे यहाँ 7 सेट बनते हैं, तो FW नंबर सेट में ये क्वेश्चन जो है वो आया था, और ये बायो-सैवर्ट के नियम का अनुप्रयोग भी होता है। तो अब बात करूंगा मैं 31 नंबर से 35 नंबर तक के क्वेश्चंस। भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा 31 नंबर से लेकर 35 नंबर तक के क्वेश्चंस। आइए डिस्कस करता हूं। हमारा 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत व कार्यविधि लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है ये? 2015 में, 16 में, 18 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में। 23, 24, 25 अगर हम देखें, 22, 23, 24, 25, मतलब 4 सालों से लगातार आ रहा है, एक भी साल मिस नहीं हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 2026 में भी आएगा? इसी आधार पर मैं बोलता हूं कि ये 4 सालों से आ रहा है, तो 2026 में भी आएगा। यही होता है हमारा आंकड़ा। हम इस तरीके से अंदाजा लगाते हैं, बोर्ड एग्जाम से पहले बोर्ड एग्जाम में आने वाले गैस पेपर का अंदाजा लगाते हैं। और मैं आपके लिए एक सबसे बेहतरीन पावरफुल गैस पेपर लेके आऊंगा। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जैसा पेपर आने वाला है, हूबहू बिल्कुल वैसा पेपर लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब बात करूंगा 32 नंबर क्वेश्चन पर कि फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। 2015, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25 इन सालों में हर साल रिपीट हो रहा है। उसके बाद हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 2010, 13, 14, 19, 22, 23, 24 के FV नंबर सेट में आया था। तो हर साल रिपीट हो रहा है, लगभग हर साल आ रहा है। तो क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अन्योन प्रेरण की परिभाषा दीजिए और विमा लिखिए। अन्योन प्रेरण क्या होता है, अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, इसकी परिभाषा और इसकी विमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में। तो अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो हर साल रिपीटेशन इसकी है, हर साल, हर 1-2 साल छोड़कर रिपीट हो रहा है। तो 2026 में ये क्वेश्चंस छपने वाले हैं, बनने वाले हैं, और 7 सेट का निचोड़ मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात करूँगा 35 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण हमारा चैप्टर है, ये होता ही क्या है। तो 2015 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 23 में इन सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इन सारे प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो इसी चैनल पर मैं कराऊंगा, यहीं पर कराऊंगा अपनी क्लासेस के अंदर। तो एक भी क्लास को मिस किया मतलब आप अपनी गलती, अपने पैर पर कुल्हाड़ी आप खुद मार रहे हो, और मैं अपने भाई बहन को सारे क्वेश्चंस खुद कराऊंगा। अब मैं बढ़ता हूं हमारे 35 से 40 नंबर तक के क्वेश्चन की तरफ। प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे 36 नंबर से लेकर 40 नंबर तक के सारे मोस्ट IMP क्वेश्चंस। आइए दिखाता हूं 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत व कार्यविधि लिखिए। जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसका सिद्धांत क्या होता है, उसकी कार्यविधि क्या होती है। 2017, 18, 19, 20, 22, 23, 24
इन सालों में लगातार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर वाला, तो इसको आप चित्र की सहायता से तैयार कर लेंगे। और हाँ, एक दूसरी बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, तो प्रैक्टिकल के लिए भी और आपके थ्योरी के लिए भी ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको तैयार करना अच्छी तरीके से। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा व गुण लिखिए। तो मैंने वैद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा व गुण कराया है। अगर आपने अभी तक मेरे लेक्चर्स को नहीं देखा तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आज से मैं जो भी क्लासेस लेके आऊंगा उन क्लासेस के अंदर इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आपको एक सिंगल क्लास मिस नहीं करनी। अगर आपने मिस की तो आप ही इसके जिम्मेदार होंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है 2014 में, 16 में, 17 में, 22 में, 23 में, 24 में हर साल रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि एक लंबी प्रणालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र निगमित कीजिए। जो हमारे पास एक लंबी प्रणालिका है उसके लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र हमें निगमित करना है, याद करना। 2015 में, 18 में, 19 में, 22 में, 23 में आया है क्वेश्चन। शक्ति गुणांक व बाठहीन धारा से क्या तात्पर्य है? तो ये थ्योरी बेस्ड डेफिनेशन वाले क्वेश्चन हैं। 2015 में आया था, 18 में आया था, 22 में आया था, 2024 के FB नंबर सेट में आया था, इस बार भी 2024 में भी आया था। तो LCR परिपथ में अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र निगमित कीजिए। जो मेरे पास LCR सर्किट होता है उसकी जो अनुनादी आवृत्ति होती है, उसकी जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है, उसके लिए उसकी जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का एक सूत्र डिराइव करना होगा। ये हमारे पास 2014 में, 18 में, 19 में, 22 में, 23 में आया है और 2026 में भी ये क्वेश्चंस जो मैंने आज कराए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैंने आपको 40 मोस्ट IMP क्वेश्चंस बताए और बचे हुए 10 क्वेश्चन मैं आपको क्लास के अंदर करा दूंगा, ठीक है। अब डेली क्लासेस आपकी चलेंगी, उन क्लासेस के अंदर मैं इनका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास को शेयर कर देना और एक लाइक जरूर कर देना।